एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग ही बिना सुने मन की बात जान जाते हैं। एक तो है सृष्टि को रचने वाले भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार के पंडित श्री धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी, जो अपने प्रवचन से भक्तों को हैरत में डाल देते हैं। आपको प्रतिदिन इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल दिख जाएंगी। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके भूतों को भगाते हैं। पूरी दुनिया में हर कोई इनके चमत्कार से हैरत में है। अभी तो मनोज तिवारी बॉलीवुड के अमिताभ से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके फैन हैं। और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे भारत में बहुत साधु महात्मा आए और गए। कई सारे लोगों ने इनके आश्रम धाम पर माथा टेका। यहाँ तक कि फिल्मी सितारों ने भी कई बाबा के धामों पर हाजिरी दी। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर धाम के बाबा को मिल रही है वो अभी तक किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस बात का सबूत ये है कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के दिग्गज नेताओं में से एक गीतांकर मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्मी सितारे सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के गीतों पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। और हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ जी की भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का प्रेम से आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, इतना सब एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे का रहस्य कुछ अलग है। इसके पीछे एक बच्चे की कहानी छुपी हुई है, जिनके संघर्षों के बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा और आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर कोई एक बार वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर सरकार तो हर दिन वायरल होते हैं। उनकी वीडियोज हर दिन ट्रेंडिंग पर चलती हैं और लोग अपना सारा काम छोड़कर इनकी बातें सुनते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए बाबा के दरबार में आते हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि भगवान श्री हनुमान जी की स्वयं कृपा है बागेश्वर बाबा के ऊपर। उन्हीं की हजारों शक्तियां इनके ऊपर हैं और इसी के कारण बागेश्वर सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं। लोगों के बताने से पहले ही वो कागज पर उनके बारे में सब कुछ लिख देते हैं, जिसके कई सारे वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। स्टेज पर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं और जो पन्ने में लिखा रहता है लोगों को वही परेशानी रहती है, जिसे देखकर भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्योंकि जो दुख परेशानी उन्होंने बाबा को बताई भी नहीं है और उनके बारे में उस पन्ने पर लिख चुके थे, जिसके बाद वह सभी के सामने उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्तों को यह विश्वास भी दिलाते हैं कि भक्तों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छा लेकर आता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। बागेश्वर सरकार जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्या से ग्रस्त अलग अलग हरकतें करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है। और यह तो आपने सुना ही होगा कि भूत प्रीत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग हनुमान जी के परम भक्त, वह कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार का असल नाम पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर धाम वाले महाराज के नाम से जानते हैं। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव गड़ा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना, पूजा करनी शुरू कर दी थी और उनका मन हनुमान जी की भक्ति के अलावा और कहीं नहीं लगता था। यह हनुमान जी की भक्ति का ही असर है जो है आज अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों की मदद कर पाते हैं। शास्त्री जी ने भागवत में एक बार यह बताया, जब वो छोटे थे तो गरीबी के चलते कई बार उन्हें 3 दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। जहाँ शास्त्री जी का घर हुआ करता था वहाँ पर हनुमान जी का 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर मौजूद था और वहीं पर शास्त्री जी के दादाजी दरबार लगाते थे, लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। लेकिन उनकी दादा की मृत्यु के बाद वह दरबार खाली हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में बालाजी सरकार हनुमान जी का ध्यान करने के साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे इन्होंने बहुत से पाठ पढ़े। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, लेकिन हनुमान जी के चरणों से इन्होंने अपना ध्यान नहीं हटाया। भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा उनके ऊपर की और अचानक से उन्हें अपने ऊपर असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लगा था कि वह लोगों के मन की बात उनके बिना बोले ही पढ़ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अपनी शक्तियों की मदद से उन्होंने लोगों के दुखों को दूर करना शुरू भी कर दिया। इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उनके पास
दादा गुरु की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने दादा गुरु की तरह ही दरबार लगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर होने लगे। हर मंगलवार और शनिवार को यह दरबार लगाकर लोगों के दुखों को, अपनी तकलीफों को निवारण करते हैं। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उनकी समस्याओं को उसके बिना पूछे ही उसके सवालों का हल इस पर्चे पर लिख देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होने लगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी, भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी बाबा दरबार लगा चुके हैं और लाखों लोगों की मदद भी कर चुके हैं, जिसके चलते कई लोग तो इन्हें भगवान भी मान चुके हैं। इनकी खूबसूरती को देखकर कई औरतें अपना दिल हार चुकी हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए दरबार में आती हैं। वक्त मिजाज के लिए जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं और वह अपने दरबार में आने वाले सभी महिलाओं को अपनी बहन के रूप में देखते हैं। ऐसे दोस्तों, एक तरफ हमारे देश में जब भी कोई बाबा पॉपुलर होने लगते थे तो उनके काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाते थे। वह सभी बाबा आज जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो पूरी दुनिया सोच में तो पड़ ही जाएगी, जिसके चलते कई बार शास्त्री जी के दरबार में कई मीडिया कर्मी भेष बदलकर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए गए, पर जैसे ही मीडिया वाले उनके द्वारा लिखे गए पर्चे को पढ़ते तो उनके भी होश उड़ जाते, क्योंकि उस पर्चे पर उन पत्रकारों के बारे में यही लिखा था कि आप शूटिंग ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। जिसके बाद सभी मीडिया वाले भी बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक होकर वहां से चले जाते। दोस्तों, जो लोग बागेश्वर धाम नहीं गए हैं या फिर उनके चमत्कारों से अनजान हैं या विश्वास नहीं करते हैं, शक्तियों को जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।